नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब को प्रणाम करता हूँ। हमारे सुमित जी जो ग्रेट ग्रेट मेंटर हैं, उनका स्मरण करके उनका वंदन करता हूँ। और इस न्यूट्रलाइट से मेरा परिचय करवाने वाले जो शख्स हैं, मैं यहाँ जितने भी मेरे मित्र लोग बैठे हैं, 70-80 लोग अभी आ गए हैं अपने पास में, उन सबको बता दूं कि मुझे न्यूट्रलाइट से परिचय कराने का श्रेय जाता है श्री श्री मनोज एंड चंद्रप्रभा स्थापक जी। और उसके बाद फिर मैंने स्वयं न्यूट्रलाइट के बारे में जानकारियां निकाली। तो मैं आज आपको जो मुझे टॉपिक दिया है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर श्याम बिहारी गौतम और मैं अपनी पत्नी मंजूषा गौतम के साथ आयुर्वेद से करीब 40 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा यहाँ जंजीर वाले चौराहे पे अभी भैया ने बताया कि दवाखाना भी था। वहां मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वाइफ को मैंने मेडिकल स्टोर खुलवा दिया था और सर्दी के दिनों में 1 महीने में नाना करते करते डाबर और वैद्यनाथ के, मतलब ये मेरा दवाखाना था 1997 से, कम से कम 150 से 200 डब्बे डायरेक्ट कस्टमर आकर के और सीधा बोलते थे, बोले साहब डाबर का च्यवनप्राश दे दो, वो वैद्यनाथ का च्यवनप्राश दे दो। और देवयोग से आज हमारे पास में न्यूट्रलाइट का च्यवनप्राश भी उपलब्ध है। तो आज अपन जो बात करेंगे वो च्यवनप्राश की ही बात करेंगे और च्यवनप्राश का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। सब लोग एक कहावत सब जानते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख फिर बाकी सब आते हैं। 4 प्रकार के सुख बताए हैं, पर यहाँ आज अपन सिर्फ निरोगी काया की ही बात करेंगे। स्वस्थ रहने के बहुत सारे कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जिनके बारे में लगभग यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं या जितने भी मनुष्य मात्र ने का जिन्होंने देह धारण किया है, सबको सारे सिद्धांत पता है। और जानते हुए भी और मानते हुए भी हम उन सिद्धांतों को जीवन में अमल में नहीं ला पाते, उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, और तब हमको नाना प्रकार की तकलीफें और बीमारियां घेर लेती हैं। और ये बात हमारे पूर्वजों को, हमारे ऋषि मुनियों को बहुत पहले से पता थी और यही कारण है कि आयुर्वेद का आविष्कार हुआ। अब यहाँ अपन पूरे आयुर्वेद के बारे में तो जानकारी नहीं लेंगे, लेकिन मुझे जिस एक प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए बोला गया है, उसको बताने के लिए मैं सबसे पहले एक वाक्य यूज करना चाहूंगा कि च्यवनप्राश के गुणों का बखान करना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। मतलब यदि मैं आयुर्वेद की बात करूं तो मेरे पास में आयुर्वेद का एक ग्रंथ रखा हुआ है जिसमें आंवले का वर्णन है। यहीं पे है, ये शायद नजर आएगा नाम, आंवला। और ये आंवले से ही पूरा च्यवनप्राश बना हुआ है। आंवले से बहुत सारे प्रकार की औषधियां बनती हैं और इस च्यवनप्राश का वर्णन 22 पृष्ठ में है। यदि मैं इस ग्रंथ से स्लाइड बनाता तो कम से कम 40 स्लाइड बनती, और जिनको बताने के लिए मुझे 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं यहाँ, और मुझे टाइम दिया है 20 से 25 मिनट का। तो मैंने कुछ थोड़ा सा उसको गागर में सागर भरने का प्रयास किया है और च्यवनप्राश के बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। मैं एक सबसे छोटी सी बेसिक जानकारी दे दूं कि विटामिन सी हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ विटामिन बताया गया है। और इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आंवले में जितना विटामिन सी है उतना विटामिन सी भारतीय किसी भी फल और सब्जी में नहीं पाया जाता है। उन्होंने एक उदाहरण देकर के बताया कि एक आंवले में 1.5 किलो बड़ी नारंगियों के बराबर विटामिन सी होता है। और दूसरे जितने भी फल हैं, जितने भी वनस्पतियां हैं जिनमें विटामिन सी होता है, उनको गर्म करने पे, कूटने पीटने पे, सुखाने पे
या उनको किसी भी तरह से दूसरा कोई उनका रूप बदला, उनके विटामिन खत्म हो जाते हैं। एकमात्र फल है आंवला, जिसको किसी भी रूप में आप बना लो, कूट लो, सुखा लो, छान लो, गरम कर लो, उबाल लो, मुरब्बा बना लो, च्यवनप्राश बना दो, उसका विटामिन सी कभी भी खत्म नहीं होता है। तो आयुर्वेद में इससे उत्तम और कोई दूसरी औषधि या खाद्य फल नहीं बताया गया है। मैं यहाँ इसके बारे में, च्यवनप्राश के बारे में एक छोटा सा पीपीटी मैंने तैयार किया है, उसके माध्यम से अपन बात करेंगे तो अपनी बात थोड़ा पॉइंट अपन टाइम तक बात खत्म कर पाएंगे। वैसे तो इस पे इतना बोला जा सकता है कि पूरी रात कम पड़ जाए। तो मुझे यदि इजाजत हो, हमारे जो होस्ट हैं, तो मैं स्क्रीन शेयर करूं? जी सर। थैंक यू भैया। मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? जी आ रहा है। जी भैया, आ रहा है। माई च्यवनप्राश। हाँ। और ये च्यवनप्राश न्यूट्रलाइट का च्यवनप्राश है। इसके ऊपर अपन आखिरी स्लाइड में बात करेंगे कि मैंने न्यूट्रलाइट का च्यवनप्राश ही क्यों चुना है आप लोगों से शेयर करने के लिए। तो यहाँ अपन च्यवनप्राश के इतिहास की यदि बात करें तो एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, करीब करीब सभी लोगों ने सुन रहा होगा। ये च्यवन ऋषि जो भृगु ऋषि के वंशज थे, बहुत वृद्ध हो गए और उनको जीवन से अभी उनकी इच्छाओं की तृप्ति नहीं हुई थी। तो उन्होंने अश्विनी और कुमार, जो दो देवताओं के वैद्य थे, उनसे निवेदन किया कि मुझे फिर से यौवन की प्राप्ति करना है। तो उन दोनों अश्विनी और कुमारों ने मिलकर के च्यवनप्राश का निर्माण किया, एक ऐसी देवी औषधि का निर्माण किया जिससे च्यवन ऋषि फिर से यौवन अवस्था को प्राप्त हो गए थे, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम च्यवनप्राश पड़ा। इसका पूरा वर्णन आपको शास्त्रों में मिल जाएगा, हमारे बहुत सारे ग्रंथों में, आयुर्वेद में तो इसके बारे में बताया गया है, और भी बहुत सारे ग्रंथों में इसके बारे में जानकारी अपने को मिल जाएगी। तो इस पे अपने को बहुत ज्यादा नहीं जाना है, बट ये बताना इसलिए जरूरी है कि वापस से युवा अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। इससे इसके एक गुण के बारे में जानकारी मिलती है कि ये वय स्थापक है, यानी हमारी उम्र को रोकने वाला। मैंने जो आयुर्वेद में इसका एक वर्णन पढ़ा था कि यदि किसी बालक को 5 वर्ष की अवस्था से 25 वर्ष की अवस्था तक नियमित रूप से एक आंवला एक निश्चित समय पे दिया जाए, तो जब वो 50 वर्ष का होगा तब वो 25 का दिखेगा। ऐसा वर्णन है और प्रामाणिक है इसका। आज मैं यहाँ एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम च्यवनप्राश शुरू करें, इसके गुणों को जान करके, इसके लाभों को जान करके, या हमको इसे लेने की इच्छा हो जाए, तो 4 से 6 महीने धैर्य पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। वैसे तो 12 महीने लिया जा सकता है दोस्तों। तो भार्गव ऋषि की जो भृगु ऋषि की संतान थी, वंशज से च्यवन ऋषि जी, उनको युवावस्था प्राप्त हुई, तो हम सबको भी युवावस्था प्राप्त हो सकती है, यानी हम जरा रोग से बचे रह सकते हैं। ये पहला गुण है इसका। च्यवनप्राश के बारे में भाव प्रकाश निघंटु में सिर्फ एक श्लोक मिलता है, और उस एक ही श्लोक में च्यवनप्राश के गुणों का व्यापक रूप से वर्णन कर दिया गया है। यानी मनुष्य जीवन में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसको च्यवनप्राश के सेवन से विधि पूर्वक निश्चित अनुपान के साथ यदि हम लेते हैं, तो ऐसा कोई रोग नहीं है जिसको हम ठीक न कर सके। उन रोगों के ऊपर अपन आगे चर्चा करेंगे, बट यहाँ सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा, इसको त्रिदोष सामक बताया है। आयुर्वेद में जितने भी रोग बताए हैं वो 3 दोषों से होते हैं, वात, पित्त और कफ, और ये त्रिदोष सामक है।
और इसको रसायन की संज्ञा दी गई है। आंवले का एक नाम और है, आप लोगों को बता दूं, आंवले को धाय कहा जाता है, और धाय का मतलब है माँ के बाद जो बालक का पालन पोषण करती है उसको धाय माँ बोला जाता है। यानी माँ के समान हमारी रक्षा करने वाला यदि कोई फल है तो वो है आमलकी, और उसी से निर्मित होता है च्यवनप्राश। इसके जितने भी रोग हैं उनके ऊपर अपन आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारा जो न्यूट्रीलाइट का च्यवनप्राश है ये 16 ऑर्गेनिक जड़ी बूटियों से बना है, और उन सारी जड़ी बूटियों, अष्टक वर्ग प्लस 16 जड़ी बूटियां, और अष्टक वर्ग जो है वो बुद्धिवर्धक योग में माना जाता है। यानी जो अभी हमारे मेंटर मनोज स्थापक जी ने बोला था, यदि मन हो उदास तो खाए च्यवनप्राश। तो अष्टक वर्ग जो है वो बुद्धिवर्धक है, यानी वो हमारे मस्तिष्क पे और साइकोसोमेटिक जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन पे बहुत अच्छे से काम करता है। वर्तमान में यदि अपन च्यवनप्राश की उपयोगिता की बात करें तो ये एक आयुर्वेद का ऐसा फार्मूला है जो हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को बहुत ही मजबूत बना देता है, और जब हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाती है तो जितने भी बाहरी संक्रमण हैं उनसे हम अपनी देह को सुरक्षित कर पाने में समर्थ हो जाते हैं, और आश्चर्यजनक रूप से हम अपने आप को फुर्तीला, चुस्त दुरुस्त महसूस करने लगते हैं। तो चुस्त दुरुस्त शब्द जो है वो च्यवनप्राश के लिए ही यूज किया जाता है। अष्टक वर्ग और 16 ऑर्गेनिक जड़ी बूटियों से इसको तैयार किया गया है, और इसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट है। मैंने बताया अभी आपको कि भारत में ऐसा कोई फल नहीं है जिसमें इसके बराबर विटामिन सी पाया जाता हो। तो एंटीऑक्सीडेंट जब नहीं थे तब च्यवनप्राश के द्वारा ही हम हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते थे। अभी प्रेजेंट में इसकी क्या उपयोगिता हुई है और कैसे इसके प्रति लोगों का विश्वास और ज्यादा मजबूत हुआ है, आयुष मंत्रालय ने कोरोना के टाइम पे, कोरोना की महामारी के बीच में लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति को सुबह शाम च्यवनप्राश खाने की सलाह दी है, क्योंकि कोविड का कोई इलाज नहीं था। और जब उन्होंने देखा कि कोविड का कोई इलाज नहीं है तो इससे वही व्यक्ति जीत सकता है जिसकी रोग प्रतिरोधी क्षमता मजबूत होगी। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भारतीय आयुष मंत्रालय द्वारा जारी प्रतिरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने और कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में मदद करने का आग्रह किया, और कोरोना वायरस संक्रमण के लिए लोगों को भरपूर च्यवनप्राश खाने की सलाह दी, और बाकी जो दूसरी चीजें थी उनकी भी सलाह दी। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले उनके दिमाग में जो आया वो आया था च्यवनप्राश। पहले नंबर पे ही उन्होंने सजेस्ट किया है कि आपको च्यवनप्राश लेना है। सिर्फ एक सावधानी रखना है, यदि कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको शुगर फ्री च्यवनप्राश लेने की कोशिश करना चाहिए, या आंवले का मुरब्बा बढ़िया धो करके उसको गर्म पानी में उबाल करके और उसको शुगर फ्री करके उसका सेवन करना चाहिए। बाद में फिर उन्होंने हल्दी का दूध और ग्रीन टी और ये सब चीजें बताई, और आज हम बात कर रहे हैं च्यवनप्राश की। तो च्यवनप्राश के क्या फायदे हैं अपन उनके ऊपर चर्चा करते हैं। सर्दियों का अमृत है च्यवनप्राश। सामान्यतः मैंने अभी पहले भी बोला आपको कि च्यवनप्राश 12 महीने लेने की एक फूड सप्लीमेंट है, 12 महीने लेने वाला एक टॉनिक है, एक प्राश है, एक जैम है जो भोजन का संपूरक है। एक प्रकार का वो प्राश के रूप में बनाया हुआ भोजन है जिसको हम 12 महीने ले सकते हैं। लेकिन ठंड में इसे इसलिए लिया जाना जरूरी है क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर गर्माहट पैदा करके और ठंड के बाहरी दुष्प्रभावों से हमको प्रोटेक्ट करता है। तो ठंड में जनरली जो तकलीफ होती है, लोगों को सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, फ्लू हो जाता है, बार बार जुकाम हो जाती है, कपकपी आने लगती है, हाथ पैरों में ऐंठन आने लगती है, ये उन सब चीजों से हमारी रक्षा करता है। श्वास संस्थान के लिए
यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा, उसके लिए च्यवनप्राश अमृत तुल्य काम करता है। मतलब यदि किसी को जीर्ण प्रतिश्याय है, पुरानी खांसी है, 6-6 महीने साल भर से खांसी ठीक नहीं हो रही है, उसे विधि विधान से यदि हम नियमित रूप से च्यवनप्राश का सेवन करवाएं तो वो सब ठीक हो जाती है। विशेष तौर पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 बीमारियां बहुत ज्यादा तकलीफ देती हैं लोगों को। एक होता है अस्थमा, जिसको हम दमा बोलते हैं, और एक होती है ट्यूबरकुलोसिस। हालांकि आजकल अब उसका प्रभाव कम हो गया है, उसका कुछ एंटीडोज बना लिए गए हैं, पर फिर भी अभी भी कई लोगों को होता है। ऐसी स्थिति में च्यवनप्राश जादू का सा काम करता है। मतलब च्यवनप्राश को आप ऐसा कोई रोग नहीं है जिसमें नहीं दे सकते। पाचन तंत्र के लिए, पाचन तंत्र से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, इंडाइजेशन है, अजीर्ण है, विदग्ध अजीर्ण है, पीलिया हो गया है, डायरिया है, डिसेंट्री है, क्रोनिक डिसेंट्री हो गई है, जिसको हमारे आयुर्वेद की भाषा में अतिसार बोलते हैं, आमातिसार बोलते हैं, उन लोगों के लिए च्यवनप्राश सुबह शाम यदि खाली पेट दें अपन। च्यवनप्राश का एक नियम है कि सुबह सबसे पहले खाली पेट च्यवनप्राश जाए और कम से कम 2 घंटे तक हम उसके बाद कोई और दूसरी अन्य चीज न लें। तो ये बहुत बढ़िया काम करता है, इसका पचन हो जाना चाहिए। और च्यवनप्राश में जो 16 जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशन के साथ में ही ये इतने सारे रोगों में काम करता है। इसमें भरपूर विटामिन और मिनरल्स है। भरपूर विटामिन और मिनरल्स होने के कारण भी ये हमारे डाइजेशन, यानी जो भी हम भोजन लेते हैं उस भोजन को ठीक से डाइजेस्ट करने में मदद करता है, लीवर को ताकत पहुंचाता है, और लीवर को ताकत पहुंचाने के कारण से हमारे शरीर में रक्त की वृद्धि होती है, क्योंकि रक्त को निर्माण करने का काम लीवर का ही होता है। लीवर यदि कमजोर हो जाए तो पीलिया हो जाता है, कामला हो जाता है, लोग बिल्कुल निस्तेज हो जाते हैं, रक्त की कमी, रक्ताल्पता आ जाती है। उन सब चीजों में भरपूर विटामिन और मिनरल्स के कारण लीवर को ताकत पहुंचा करके और ये हमारे भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारी एक और पावर में वृद्धि करता है, जिसकी हमें सबको जरूरत होती है, जिसको अपन सेक्स पावर बोलते हैं। जनरली लोग इसके बारे में बात करना कम प्रेफर करते हैं, लेकिन च्यवनप्राश एकमात्र ऐसा भोजन संपूरक है जो हमारी सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है। यानी ये फिर वही बात कि वृद्धावस्था नहीं आने देता, आपको हमेशा युवा, जोशीला, फुर्तीला बनाए रखता है। त्वचा एवं घने बालों के लिए, जिन लोगों के बाल असमय में सफेद हो रहे हो, छोटी उम्र में सफेद हो रहे हो, जिनके बाल बहुत बारीक हो गए हो, घने नहीं हो, झड़ते हो, रूसी हो गई हो, त्वचा में चमक नहीं हो, उन लोगों को भी च्यवनप्राश यदि हम नियमित रूप से देते हैं तो उनके बाल काले होने लगते हैं, मोटे, मजबूत, घने होने लगते हैं, और स्किन और नेल्स पे भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। जीर्ण खांसी और क्षय रोग पे, जैसा मैंने अभी बताया आपको, पुरानी खांसी हो और ट्यूबरकुलोसिस हो, क्षय रोग यानी टीबी, उसमें खांसी होना आम बात है। कई लोगों को तो खून भी आ जाता है खांसी में, लेकिन यदि हम च्यवनप्राश का नियमित सेवन करते हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है, रक्ताल्पता दूर होती है और हमको उस खांसी से भी मुक्ति मिल जाती है। और उस क्षय रोग से उरुक्षत, फेफड़ों में जगह जगह छोटे छोटे से घाव हो जाना, अंदर अल्सर हो जाना, उन सब चीजों में भी च्यवनप्राश बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि ये पित्त का भी शमन करता है। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी रहती है, जिन लोगों को थोड़ा सा खाने में ही जलन होने लगती है, खट्टी डकारें आने लगती है, पेट में अफारा आ जाता है, उनको भी च्यवनप्राश नियमित रूप से सुबह शाम लेना बहुत जरूरी है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए मैंने अभी बताया आपको, यदि छोटे बच्चों को हम 1 आंवला रोज देते हैं या 1 चम्मच च्यवनप्राश रोज देते हैं नियमित रूप से, और निरंतर 12 वर्ष भी हमने दे दिया तो 12 वर्ष में सिद्धि हो जाती है।
उस बच्चे का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कितने ही वायरल और इन्फेक्शन और कोविड और फलाने और ढिकाने और डेंगू जो भी फैलेंगे उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। यहाँ एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा, हमारे घर की धुरी है हमारे घर की महिलाएं। यदि घर में महिला बीमार हो जाए तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, घर घर ही नहीं रहता, सिर्फ मकान बन के रह जाता है। और महिलाओं को बहुत सारी समस्याएं होती हैं। देखा जाए तो महिलाओं को रक्ताल्पता, खून की कमी हो जाती है, एनीमिक हो जाती हैं, अति आर्तव यानी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगती है, या कष्टार्तव पीरियड के टाइम पे इतना सीवियर पेन होता है कि वो 4 दिन 5 दिन कोई काम ही नहीं कर पाती है। व्हाइट डिस्चार्ज होने लगता है जिसको प्रदर बोलते हैं आयुर्वेद में। वो भी 2 प्रकार का होता है, रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर। एक और महिलाओं में विशेष रोग होता है जिसको आयुर्वेद में सोम रोग की संज्ञा दी है। सोम रोग में क्या है, उनका जो पेशाब नली है उसमें सामर्थ्य उनकी पकड़ कमजोर हो जाती है और वो उसको यूरिन को रोक नहीं पाती है। जरा सी जोर से छींक आ जाए तो पेशाब बाहर आ जाती है। उन सब समस्याओं से निजात दिलाने के लिए महिलाओं को नियमित, मतलब मासिक धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं जिसके कारण कमर में दर्द रहना, चिड़चिड़ापन होना, सिर दर्द होना, शाम होते होते थकान महसूस करना और किसी काम में मन नहीं लगना, जांघों में भारीपन हो जाना, और जोड़ों में अकड़न जकड़न महसूस होना, फुर्ती खत्म हो जाना, ऐसी समस्याएं यदि किसी भी महिला को है तो मेरा विनम्र निवेदन है सभी बंधुओं से, क्योंकि मेरे को 35 साल का अनुभव है और मैंने अपने लेटर पैड पे छपवा रखा है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ। मैंने सबसे ज्यादा आंवले का, हरड़ बहेड़ा और आंवले का और च्यवनप्राश का उपयोग करके और अश्वगंधा का उपयोग करके महिलाओं को इन सारी समस्याओं से मुक्ति दिलाई है। पर यदि अपन प्रारंभ से ही च्यवनप्राश खिलाते हैं तो बाकी कुछ और देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ कि पड़ेगी कभी उनको। मानसिक दुर्बलता में ये बच्चों को नियमित च्यवनप्राश यदि अपन देते हैं तो एग्जाम के टाइम पे उनकी एकाग्रता में वृद्धि करता है, उनको मानसिक तनाव में कमी आ जाती है, क्योंकि मन को ये प्रसन्न करता है। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। सर्वेशाम एवं रोगाणाम निदानम कुपितम मल, समस्त रोगों का मूल कारण कुपित मल है। तो यदि ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और मन को प्रसन्नता देता है तो हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, हमारा टेंशन लेवल खत्म हो जाता है, और जब हम टेंशन रहित होते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से दिमागी रूप से स्वस्थ रह करके जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो अध्ययन का कार्य हो, चाहे वो जॉब नौकरी का काम हो, उनमें सब में हमारा मन लगता है। यहाँ आखिरी में ऐसे तो लाभ बहुत सारे हैं। मूत्र कृच्छ, जिनको पेशाब में जलन होती हो उनके लिए च्यवनप्राश बहुत बढ़िया काम करता है, धातु की पुष्टि करता है, आयु को बढ़ाता है। अतिसार, वमन, वॉमिटिंग सेंसेशन यदि किसी को रहता है, बना रहता है खाना खाने के बाद में, यहाँ ऐसा लगता है कि खाना बाहर आ जाएगा, किसी की आंखें कमजोर हो गई हैं, नेत्र रोगों में च्यवनप्राश अमृत तुल्य काम करता है। कभी चश्मा नहीं लगेगा यदि च्यवनप्राश रेगुलर खाते रहे तो। यदि लग गया है तो नंबर धीरे धीरे कम हो जाएंगे। कई लोगों को पाइल्स हो जाती है, बवासीर, जिसको खूनी बवासीर भी बोलते हैं, बादी बवासीर भी बोलते हैं, उसमें च्यवनप्राश, चूंकि उसका होने का कारण है कॉन्स्टिपेशन, और च्यवनप्राश उसको खत्म करता है। यानी मूल रूप से यदि हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव कर दिया जाए तो सभी बीमारियों को बचाने में हमको मदद करता है। कई लोगों को हाथों में और पैर के तलुओं में पसीने आते हैं, हमेशा गीलापन बना रहता है। यदि हम उनको नियमित रूप से च्यवनप्राश खिलाएं और आंवले के पानी से हाथ और पैर धुलवाएं तो उनका ये प्रश्वेद रोग भी जड़ से खत्म हो जाता है। और जिन लोगों के पैर फटते हैं, जिसको पाददारी बोलते हैं, ठंड के दिनों में इतने फट जाते हैं कि किसी किसी को तो पाँव रखना जमीन पर मुश्किल हो जाता है, खून आने लगता है, वो भी यदि हम नियमित रूप से च्यवनप्राश खिलाएं तो वो जड़ से खत्म हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे
रोग हैं जिनके ऊपर च्यवनप्राश काम करता है। मैंने बताया ना कि 22 पृष्ठों का मेरे पास में वर्णन है। यदि मैं बोलता जाऊं इसके बेमिसाल फायदों पे तो समय कम पड़ जाएगा दोस्तों। अपन आते हैं अगली स्लाइड पे। संक्षेप में अपन ये कह सकते हैं कि च्यवनप्राश विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, हर्बल अर्क और प्रसंस्कृत खनिजों से तैयार किया जाता है। भारत में स्वास्थ्य में सुधार और बीमारियों को रोकने के लिए, यानी प्रिवेंशन इज बेटर, इसे व्यापक रूप से बेचा और खाया जाता है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन में प्रकाशित एक पेपर के अनुसार इस औषधि का सेवन करने से सेहत को कई सारे फायदे होते हैं और प्राचीन समय से इम्यूनिटी बढ़ाने और लंबी उम्र के लिए आंवले से बने च्यवनप्राश का उपयोग दवा के रूप में किया जाता रहा है। च्यवनप्राश में एंटी एजिंग गुण पाया जाता है, वही बार बार वय स्थापक। आयुर्वेद में, संस्कृत में इसको बताया है वय, यानी उम्र को एक जगह पे रोक देना। आप 50 के हो गए तो भी 25 के दिख रहे हो, आप 60 के हो गए तो भी 25 के दिख रहे हो, आप 70 के हो गए तो भी आप 25 के दिख रहे हो। जैसे डॉक्टर साहब हमेशा युवा ही दिखते रहते हैं। हमारे मनोज भैया वापस रिवर्स ऑफ द एजिंग में आ गए हैं, उनका वजन भी कम होता जा रहा है। वो विटामिन, मिनरल्स, च्यवनप्राश सभी खा रहे होंगे निश्चित रूप से। तो एंटीऑक्सीडेंट खुराक के अस्तित्व में आने से पहले सबसे अधिक सराहा जाने वाला यदि कोई खाद्य पदार्थ, शब्दों को पकड़ना आप यहाँ पे, खाद्य पदार्थ यानी फूड आइटम है ये, इसको औषधि न माने और इसीलिए अपने न्यूट्रलाइट ने इसको फूड सप्लीमेंट में ही बनाया है। अब बात यहाँ आती है कि यदि इतने सारे गुण हैं तो मार्केट में बहुत सारे च्यवनप्राश है, हम सिर्फ न्यूट्रलाइट के च्यवनप्राश की ही बात क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ मैं दो बातें आपको बताना चाहूंगा। मार्केट में नो डाउट कि आज च्यवनप्राश का जो मार्केट साइज है, बिजनेस इनसाइडर के अनुसार भारत का जैविक ऑर्गेनिक जो फूड है, जैविक खाद्य पदार्थ जो है बाजार में, वो 20% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से $2.1 बिलियन तक बढ़ सकता है, ऐसा अनुमान है बिजनेस इनसाइडर का। और टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार च्यवनप्राश का 700 करोड़ रुपए का बाजार है और कोविड के बाद इसमें 30 से 40% तक की वृद्धि देखी गई है। इतना बड़ा मार्केट है और हमारे पास में विश्व का सबसे बेहतरीन च्यवनप्राश है। सबसे बेहतरीन मैं क्लेम करके बोल सकता हूं क्योंकि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं और मैंने 35 साल इंदौर शहर में आयुर्वेद की प्रैक्टिस की है, मेन मार्केट में बैठ करके, और मेरा अपना खुद का आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर था। मुझे च्यवनप्राश के बारे में जितनी जानकारी है वो मैं आज आपको यहाँ एक उसका थोड़ा सा एक वानगी दे करके जाऊंगा दोस्तों। अपना ही च्यवनप्राश, न्यूट्रलाइट का ही च्यवनप्राश हम क्यों शेयर करें? आइए देखते हैं। 5000 वर्ष पश्चात पूरे विश्व ने हमारा माना है लोहा, न्यूट्रलाइट के नाम से पुनः बनाई है अपनी पहचान आयुर्वेद में। हमारे पास में यही भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन और उच्च स्तरीय उत्पादन प्रक्रिया को अपना करके जीएमपी के साथ, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के साथ में अपने प्रोडक्ट बनाता है। ये भारत का पहला प्लांट है जहां पे औषधियों का डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट करके उसके गुण धर्मों की पहचान की जाती है। वहां प्यूरिटी, सेफ्टी और पोटेंसी का पूरा ध्यान रखा, यानी कौन सी औषधि कितनी मात्रा में ली जाए और उसका कितना रेशो रखा जाए, ये चीज आयुर्वेद में सबसे ज्यादा महत्व की है। आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, यदि शहद और घी समान मात्रा में मिला दिया जाएगा तो वो जहर हो जाएगा, तुरंत प्राण ले लेगा आपके। वहीं यदि असमान मात्रा में मिलाते हैं तो अपन उसको पंचामृत के रूप में रोज सेवन करते हैं सत्यनारायण की कथा कर करके। तो आयुर्वेद में यदि इन चीजों का ध्यान न रखा जाए तो आयुर्वेद लाभ के स्थान पे हानि ज्यादा करता है। मैं वैसे इस मंच से मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। आज मार्केट में लुभावने विज्ञापनों के द्वारा, ये माया जाल है पूरा का पूरा।
आपको सोना चांदी च्यवनप्राश, अमृतम च्यवनप्राश, अमृत कलश च्यवनप्राश, ऐसे ढेर सारे नाम लिखे मिलेंगे आपको। सोना चांदी च्यवनप्राश में सोना चांदी वो कैसे डाल सकते हैं और कैसे इस भाव में बेच सकते हैं, एक नजर आप थोड़ा सा सोचना इसके ऊपर डाल करके। स्वर्ण भस्म यदि आपने उसमें डालने की क्लेम करी है, आज की तारीख में स्वर्ण भस्म आ रही है 49,000 रुपए की 1 ग्राम। आपने यदि उसका 100वां हिस्सा यानी 1 मिलीग्राम भी डालना होगा तो भी आप जितने रेट में च्यवनप्राश बेच रहे हैं आप बेच नहीं सकते। क्योंकि मैं मार्केट में बैठा था, मुझे मालूम है जब च्यवनप्राश की डिमांड बढ़ जाती है और आंवलों की सप्लाई खत्म हो जाती है, तब कैसे च्यवनप्राश बनाए जाते हैं वो आप लोगों से, चूंकि अपन अपने ही ग्रुप में बैठे हैं तो मैं ये बात कह सकता हूँ। कद्दू को उबाल करके भी च्यवनप्राश बनाए हैं, शकरकंद को उबाल करके भी च्यवनप्राश बनाए हैं। लेकिन यहाँ ये जो लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन वाली कंपनी है ये क्लेम करती है 100% सेटिस्फेक्शन की मनी बैक गारंटी। तो दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रलाइट च्यवनप्राश का ही सेवन करना है, इसी को ही सर्वाधिक रूप से प्रमोट करना है और इसी से इतने बड़े मार्केट का कुछ हिस्सा हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। और मैं समझता हूं जितने भी लोग इस न्यूट्रलाइट से जुड़े हुए हैं उनके घर में तो नियमित रूप से छोटे बच्चों से 5 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल के सभी लोग, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध, सबको च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। दोस्तों मैं यहीं पे अपना ये प्रेजेंटेशन समाप्त करूंगा। अचीव योर टारगेट विथ च्यवनप्राश। आपका जो भी लक्ष्य है आप